हेलो फ्रेंड्स। ये आरपीएससी का आरएस का पेपर है। राजस्थान 150 क्वेश्चन है, 200 अंक का है। 3 घंटे में आपको करने होंगे। आपका टाइम खर्च ना करते हुए पहला क्वेश्चन और आंसर हाथों हाथ इंग्लिश में भी हो जाए, इतना जूम कर ले। पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। पहले का आंसर होगा 4 नंबर, ए और बी दोनों सत्य है, सही है। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। दूसरे का आंसर है 1 नंबर, बैराट। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। तीसरे में 4 नंबर, भरतृभट्ट फर्स्ट। तीसरे का आंसर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। 4 में 3 नंबर, राजकीय ज्योतिष के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। 5वें में 3 नंबर, केसरी सिंह बारठ। 6 क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। 6 में 2 नंबर, चार्ल्स मेटकॉल्फ। आंसर नंबर 2 नंबर। 7वां, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। 7वें में 3 नंबर, उदयपुर। 8वां क्वेश्चन नंबर 8, त्याग भूमि के संपादक कौन थे। 8 में 1 नंबर, हरिभाऊ उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 9, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, आप देखेंगे। सही कूट का चयन कीजिए, नीचे लिख रखा ना, सही कूट का चयन कीजिए। 2, आंसर नंबर 2, DCBA। क्वेश्चन नंबर 10, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है। 2 नंबर, सातवीं देवरी। आंसर नंबर 2। 11, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है। 11 में 3, नानक राम। 12, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 12 में 1 नंबर, बोल भारमली यादवेंद्र शर्मा। 13, गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित थी। 13 में 2 नंबर, मांड। क्वेश्चन नंबर 14, नारी संत दयाबाई शिष्या थी। 14 में 1 नंबर, संत चरणदास की। 15,
गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है? 15 में 2 लूर। गरासियों का कौन सा है? लूर। क्वेश्चन नंबर 16, विजयदान देथा के बारे में अधोलिखित कथन पर विचार कीजिए। 16 में 4। निम्नलिखित कोट में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है आपको दोनों पढ़ के। 16 में 4 नंबर, दोनों ए और बी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट की सहायता से कीजिए। 17 में 3 नंबर, 4 3 1 2, आंसर नंबर 3। 18 जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? 18 में 1 नंबर, अल्फा सूचकांक। 19 कौन सा सुमेलित नहीं है? 2 नंबर, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम, ये गलत है। सूची क्वेश्चन नंबर 20वां, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, सही उत्तर का चयन करना है। 20 में 1 नंबर, आंसर नंबर 1 2 4 3 1, आप देख सकते हैं इसके ऑप्शन। आंसर नंबर 2। 21वां क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? 21 में 2 नंबर, सलहेर। 22 कौन सा सुमेलित नहीं है? 22 में 2 नंबर, मासा हिमाचल प्रदेश। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, सही उत्तर का चयन करना है। इसमें भी देखेंगे 23वें क्वेश्चन में 1 नंबर, 2 4 1 3, आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसरो के सहयोग से बनाता है? 24 में 2 नंबर, आंसर होगा 2 नंबर, GASA सौर सेल। 25 क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, कोड से उत्तर का चयन कीजिए। 25 में 1 नंबर, आंसर नंबर 1 2 1 4 3। 26वां, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? 26 में 1 नंबर, मुकुंदरा पहाड़ियाँ। 27 निम्न को सम्मिलित कीजिए। 27 में 1 नंबर, 4 1 2 3, 4 1 2 3, आंसर नंबर 1 27 का। 28 निम्नलिखित में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है? 28 में 4 नंबर, केवल ए। 29 निम्न में से कौन से कथन सत्य है? 29 में 4 नंबर, ये सभी। 30 निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादन कर राज्य है? 30 में 4 नंबर है द,
आंसर नंबर 4। 31 वर्ष 2017-18 दिसंबर 17 तक में राजस्थान के कौन से क्षेत्र से सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन प्राप्त हुआ है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि यह करंट अफेयर का पेपर उसी टाइम के आए हुए हैं इसमें जिस टाइम ये एग्ज़ाम हुई थी। प्लीज़ ज़्यादा करंट अफेयर पर ध्यान न दें और सब्जेक्टों पर ध्यान दें। करंट अफेयर अभी का ही आएगा 2023 तक का। हो सकता है ये रिपीट हो जाए क्योंकि करंट अफेयर 10 साल का आता है लगभग। 31वां क्वेश्चन का आंसर होगा 3 नंबर बाड़मेर सांचौर बेसिन। 32वां जनगणना 2011 के अनुसार क्रम से भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। 32 में 4 नंबर 31.15 एवं 24.87%। 33 निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है। 33 में 3 नंबर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, सॉरी नहीं, नीचे देखिए कूट, उस पर करना है। 3 नंबर है ब द सही है, ब सही है। 33 का आंसर होगा 3 नंबर। 34 क्वेश्चन नंबर 34 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है। 34 में 3 नंबर बीकानेर और नागौर। 34 में 3 नंबर बीकानेर और नागौर। 35 पंचपंद्रा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है। 35 में 4 नंबर HPCL एवं राजस्थान सरकार। आंसर नंबर 4 35 का। 36 कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। 36 में 3 नंबर सवाई माधोपुर शहर। 37 केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए हैं। 37 में 3 नंबर कोर्ट का आपको चयन करना है, इसमें ए और सी सही है। 3 नंबर। 38 गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी। 38 में 3 नंबर श्रीमान नारायण अग्रवाल। 39 भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कोर्ट का चयन करना है इसमें भी आपको। आंसर नंबर 1 ए और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु जैसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंतः स्थापित किया गया। 40 में 1 नंबर 15वें संविधान संशोधन द्वारा। 41 मूल अधिकार से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। 41 में 3 सही उत्तर का चयन कीजिए। 41 में 3 डी ए बी सी। 42 निम्नलिखित में से स्वर्ण सिंह समिति कब आई थी। 1976 के सदस्य रहे हैं।
42 में 3 नंबर। कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे दिए गए कूट से। 42 में 3 नंबर ABD सही है। 42 में 3 नंबर। 43 भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 43 में 3 नंबर। 240 एक गए पुडुचेरी। 44 निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। 44 में 3 नंबर। 25 जून 1975। 45 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। 45 में 4 नंबर। एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। 46 लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत निम्न 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक ही दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं। 46 में 2 20। 47 निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कूट 47 3 नंबर। आंसर 3 A, B और C सही है। 48 क्वेश्चन नंबर 48 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके दो समान है। 48 में 3 नंबर। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। 49 केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई। आंसर नंबर 3 संथानम समिति। 50 जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई है। 50 में 2 संयुक्त राज्य अमेरिका। 51 निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है। 51 में 4 कोट का चयन करना है आपको। A, B, C, D सभी सही है। 52 सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। लेखक और पुस्तकों के नाम है इसमें। 52 में 3 नंबर। 2 4 1 3 आंसर होगा 2 4 1 3। 53 भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए जाता है तो सही कूट का चयन कीजिए। 53 में 4 आंसर नंबर 4 A, B, C सही है। 54 निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है।
54 में 4 नंबर। आंसर 4। राजस्थान पंचायती राज्य उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्र में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011। 55 निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? सही कोट का चयन करना इसमें भी। 55 में 2 नंबर, 55 में 2 नंबर, बी और सी सही है। 56 निम्न में से किन पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है? 56 में 3 नंबर, सरपंच एवं पंच। आंसर 3। 57 निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? 57 में 2 नंबर, इसमें भी सही कोट का चयन करना है आपको। 57 में 2 नंबर, आंसर होगा 2। ए, बी और डी सही है। ए, बी, डी सही है। 2 नंबर, आंसर 2। 58 उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? 58 में 4 नंबर, न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी। ओह नो। क्वेश्चन नंबर 59 निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं? 1 नंबर, पूनम चंद बिश्नोई। क्वेश्चन नंबर 60 राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगत प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। कोट वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 60 में 3 नंबर, ए, सी, डी सही है। ए, सी, डी सही है। आंसर 3 नंबर। 61 किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब इसका आंसर होगा 61 में 1 नंबर। जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। आंसर नंबर 1। 61 किसे जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के दायरे के अंदर रखा गया है? 62 में 4 नंबर, घी। निम्न में से किसने भारत में वर्ष 2016 से 2021 के लिए +/-2% के सहनीय स्तर के साथ 4% का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया है? 63 में 2 नंबर, 63 में 2 नंबर, भारत सरकार। 64 वर्ष 2016-17 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यय विनियोग के इक्विटी अंतर्प्रवाह में योगदान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? 64 में 1 नंबर, मॉरिशन। क्वेश्चन नंबर 63 निम्न में से किसने भारत में वर्ष 2016 से 21 के लिए +/-2% के सहनीय स्तर के साथ 4% का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया है? 63 में 2 नंबर, भारत सरकार।
क्वेश्चन नंबर 64, वर्ष 16-17 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यय विनियोग के इक्विटी अंतर्प्रवाह में प्रयोग योगदान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? मॉरिशन। 64 में 1। 65, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती है? 65 में 4, ये सभी। 66, भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है। 66 में 3 नंबर, याचना मुद्रा बाजार। 67, निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में निम्नलिखित नहीं किया जाता, सम्मिलित नहीं किया जाता? 67 का आंसर 4 नंबर, अल्प बचते। 68, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? 68 में 3 नंबर, अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी समृद्धि। 69, अभिकथन ए और कारण आर दो दे रखे हैं, उनको आपको पढ़कर उत्तर का चयन करना होगा। पहला है अभिकथन ए, समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है। कारण आर, मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है। 69 में 1 नंबर, ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। आंसर नंबर 1। 70, राजस्थान के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। 70 में 1 नंबर, 1999 से 2000। 71, वर्ष 17-18 में राजस्थान में स्थिर कीमतों 2011-12 पर सकल राज्य घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर थी 71 में 7.16%। 72, हाल ही के वर्षों में राजस्थान के बजट की राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से कौन सा मद सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है? 72, क्वेश्चन नंबर 72, आंसर नंबर 2, राज्य का कर राजस्व। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? 73 में 1 नंबर, सूरतगढ़। 74, राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है, यह कहाँ स्थापित की गई है? 74 में 4 नंबर, जयपुर। 75, क्वेश्चन नंबर 75, राजस्थान के पर्यटन क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव नहीं है? 75 का 4, आंसर नंबर 4, चिकित्सकीय पर्यटन। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? 76 में 3, गंगा। 77, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? 77 में 3 नंबर, स्वरूप सागर झील। 78,
78 अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत माता पिता की आय और पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक का एक निश्चित सहयोग रखने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वह निश्चित सहयोग है। 78 में 3 नंबर 2 लाख रुपए से कम 50%। 78 का आंसर होगा 3 नंबर। 79 राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसका आंसर होगा 1 नंबर। निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना। 80 पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाए जाने वाला कार्यक्रम किसके द्वारा समर्थित है? 80 में 3 नंबर। आंसर 3 कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष तथा रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा। 81 क्वेश्चन नंबर 81 राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया? 81 में 3 नंबर नर्मदा कैनाल परियोजना। नर्मदा कैनाल परियोजना। 82 निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सोल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है? 82 में 4 नंबर नायलॉन। 82 में 4 नंबर। 83 सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है। 83 में 3 नंबर अवरक्त किरणें। 84 ताम्र। क्वेश्चन नंबर 84 ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? 84 में 1 नंबर रांगे की या टीन। 84 में 1 नंबर रांगे की टीन। आंसर नंबर 1। 85 परा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती है। 85 में 3 नंबर अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। 86 कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है। 3 नंबर बुलियन बीजगणित पर। 87 ब्लूटूथ ए वाईफाई में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है? 87 में 1 नंबर ब्लूटूथ 2.4 GHz रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 GHz अथवा 5 GHz आवृत्ति पट प्रयुक्त कर सकता है। आंसर नंबर 1। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा युक्त सुमेलित है? 88 में केवल तथा बी सही है। 88 का आंसर होगा 1।
केवल ए तथा बी सही है। 89 निम्नलिखित में से कौन सा पॉली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित नहीं किया गया है? 89 का आंसर 3 नंबर नोकडूर्ना। 90 भारत का पहला दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी अभिकल्पी एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित प्रक्षेपास्त्र है। प्रक्षेपास्त्र है। 90 में 3 अस्त्र। क्वेश्चन नंबर 91 PSLV C-37 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह प्रमोचित किए गए हैं? 91 में 2, 104। 92 एक कण जिनकी कम से कम एक विमा 10⁻⁷ मीटर से कम हो कहलाती है? 92 में 3 नंबर नैनो पार्टिकल। 93 कॉलम 1 को कॉलम 2 से सम्मिलित करें। इसका आंसर होगा 93 का 3 नंबर 4, 1, 5, 2, 3। आंसर नंबर 3। 94 मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है? 94 में 3 नंबर डाउन सिंड्रोम के लिए। 95 मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं? 95 में 2 नंबर कार्बन पद चिन्ह। 96 अम्ल वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी है? 96 में 3 नंबर नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। 96 में 3 नंबर। 97 में गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है? 97 में 3 नंबर बांस। 98 डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का आधार है? 98 में 4 नंबर डीएनए बहुरूपता। 99 राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है? 99 में 1 नंबर डुमाडा अजमेर में। 100 क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? आंसर नंबर 3 गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुआ धीमा कर देता है? 101 क्वेश्चन नंबर 1 राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है? 2 नंबर उदयपुर में। आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रश्न में एक कथन के साथ 2 परिकल्पनाएं
दी गई है। कथन और परिकल्पनाएं। यद्यपि यह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है। परिकल्पना एक, पहली, मोटे व्यक्तियों की मांसपेशियां कमज़ोर होती है। दूसरी, मोटे व्यक्ति सामान्यतः तेज दौड़ नहीं सकते हैं। तब कौन सा उत्तर सही है? सही आंसर बताना है इसमें। 102, 2 का आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर होगा 2। केवल 2 कथन में अंतर्निहित है। 3, निम्न पर विचार कीजिए। कथन, तर्क। प्रतियोगिता परीक्षाओं के बजाय क्या पूर्व अकादमिक उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरियों में भर्तियां होनी चाहिए? तर्क, हाँ। पहला, हाँ, यह उन अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद है जो प्रतियोगी परीक्षाओं का व्यय सहन करने में असमर्थ हैं। दूसरा कथन, तर्क, नहीं, भर्तियों का आधार पूर्व अकादमिक उपलब्धियों को नहीं बनाया जा सकता क्योंकि विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन में एक समानता नहीं है। निम्न में से कौन से तर्क मजबूत है आपको बताना है। इसका आंसर होगा 3 का आंसर होगा 2 नंबर। केवल दो आंसर नंबर 2 जिसमें लिख रखा है केवल 2। 104, कथन, निष्कर्ष। सभी शाखाएं फूल हैं, सभी फूल पत्तियां हैं। निष्कर्ष, पहला, सभी शाखाएं पत्तियां हैं। दूसरा, कुछ पत्तियां शाखाएं हैं। तीसरा, सभी फूल शाखाएं हैं। चौथा, सभी पत्तियां शाखाएं हैं। उत्तर दीजिए। 4 में 3 नंबर। केवल ए और सरी तथा 2 अनुसरण करते हैं। 5, 2 कार्यवाहियों के एक कथन नीचे दिए गए हैं। आपको कथन की प्रत्येक चीज सत्य माननी है तथा कथन में दी गई सूचना के आधार पर सुनिश्चित करें कि तार्किक रूप से कौन सी दी गई कार्यवाही अनुसरण करती है। कथन, कंपनी की नई भर्ती नीति के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जा चुके हैं। कार्यवाहियाँ। पॉइंट 1, कंपनी को नई भर्ती नीति को तुरंत वापस ले लेनी चाहिए। पॉइंट 2, इन सभी कर्मचारियों को सेवा से तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। इसका आंसर होगा 5 में 3। 5 में 3, ना तो ए ना ही 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या और समांतर चतुर्भुजों की संख्या का अंतर है। इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। प्लीज़ आप इसका निकाल सकते हैं, निकालना चाहें तो। मैं नहीं बता सकता, इसको आरपीएससी की तरफ से ही डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 4 + 5 - 2 = 33 है और 10 + 12 - 5 = 119 हो तो 6 + 8 - 3 बराबर होगा 7 में 1, 73। आंसर नंबर 1। 8, क्वेश्चन नंबर 8, वर्ग श्रेणी। 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 4 नंबर, QJ/G। 9, असंगत चुनिए। 9 का आंसर होगा 2। आंसर 2, VXYW। क्वेश्चन नंबर 10, 110, एक कूट भाषा में आप देख सकते हैं लेवनास असीप्लो। प्लो का अर्थ है
शी इज ब्रिंगिंग कॉफ़ी। तो आप इस तरह इसका अर्थ लगा के इसका आंसर देना होगा। ये तर्क रीजनिंग का क्वेश्चन है, प्लीज़, मेरे को नहीं आता ये, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। 110 का आंसर होगा वेयर, WIR, 1 नंबर। 111 श्रीमान ए श्रीमान बी से मिलते हैं। बी ए का पुत्र सी और एक पुत्री डी का पिता है। ई ए की माता है, सी विवाहित है और उसके एक पुत्र है। ई बी की पुत्रवधू है। ए किस प्रकार बी से संबंधित है। ये तर्क के क्वेश्चन आ गए रीजनिंग के। 11 में 2 नंबर पौत्र। 12 यदि XYZ प्राकृत संख्या है तो समीकरण x + y + z = 6 से भिन्न हलों की संख्या है 12 में 3 नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 13 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के गुणनफल को प्रत्येक संख्या में बारी बारी विभाजित किया जाता है तो तीनों भागफलों का योग 74 होता है। तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। 13 में 3 17। क्वेश्चन नंबर 14 114। मैं डायरेक्ट बोलूँगा, 114 ऐसे नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट बोलेंगे 15 16 ऐसे। क्वेश्चन नंबर 114 में 2 मिश्र धातुओं को सोने और तांबे के क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। इस तीसरी मिश्र धातु में को सोने और तांबे के मध्य अनुपात है। 14 में 1 नंबर 7:5। क्वेश्चन नंबर 15 एक निर्माण कार्यस्थल पर आदमी, औरतें और बच्चे 9:4:1 के अनुपात में कार्य कर रहे हैं। उनकी मंजूरी में 8:5:3 का अनुपात है। यदि 60 औरतें इस कार्यस्थल पर कार्यरत है तो सभी लोगों की कुल दैनिक मजदूरी रुपये 2850 है। एक बच्चे की दैनिक मजदूरी बराबर है 15 में 2 नंबर 6 रुपये। एक छोटे शहर की जनसंख्या 9,26,100 है। 9,26,100 है। यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। पूर्व पूछ रहा है यानी पहले की। 16 में 8,40,000। क्वेश्चन नंबर 17 एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर रुपये 874 है। राशि ज्ञात कीजिए। 17 में 3 नंबर 87,400। 18 एक निश्चित राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 9 वर्षों में यह राशि मूल राशि के गुना हो जाएगी। के का मान क्या है। 18 में 1 8। प्रश्न संख्या 119 से 120 तालिका पर आपको देने होंगे। तालिका देख सकते हैं आप। कार, बस, ट्रक, स्कूटर, अन्य कुल। 19 किस वाहन में 2000
2001 में से 2010 से 2011 तक न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। 19 में 1 नंबर। बस 20 यदि 2001 से 2010-2011 तक वाहनों की कुल संख्या में प्रतिशत वृद्धि को 1990 से 91 से 2000 से 2001 तक कुल वाहनों में प्रतिशत वृद्धि के बराबर कर दिया जाता है तो 2010-11 में वाहनों की कुल संख्या लाखों में बराबर होगी। 4 नंबर 43.36। मैथ के क्वेश्चन आ गए, चल रहे हैं मैथ के क्वेश्चन। 21 एक परिवार के 2008 के जून और जुलाई माह में विभिन्न मदों में व्यय और उनकी बचत का विवरण निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। 21 में 1 नंबर 21 का आंसर होगा 2 नंबर 39.39%। 22 राजस्थान सरकार ने मौसमी और गैर संक्रमणीय बीमारियों के साथ साथ विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाने वाली बीमारियों के रुझानों पर निगरानी रखने के लिए नया सॉफ्टवेयर जारी किया है। इस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? 22 3 नंबर निदान। 23 क्वेश्चन नंबर 23 चीन की टीम ने 2018 BWF थॉमस कप 30वां संस्करण जीता है। इसने फाइनल में किस देश की टीम को हराया? वाह, कितना क्वेश्चन है। हराया, किस टीम को हराया? देखो, जापान को हराया था। आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 124 भारतीय मूल की एक अमेरिकन महिला को संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स में मुख्य वित्तीय अधिकारी नामित किया गया है। उसका क्या नाम है? 24 में 1 नंबर 24 में 1 नंबर दिव्या सूर्यदेवरा। 25 शरद कुमार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के पूर्व महानिदेशक हाल ही में समाचारों में क्यों रहे हैं? 25 में 2 नंबर उन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। 26 जून 2018 में मलेशिया में आयोजित महिला क्रिकेटर एशिया कप ट्रॉफी बांग्लादेश ने जीता है। फाइनल में किस टीम को हराया? 26 में 2 नंबर भारत। क्वेश्चन नंबर 27 मार्च 2018 में राजस्थान में स्थापित प्रथम मेगा फूड पार्क के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका सही आंसर है 27 में 3 ए और सही है। आंसर नंबर 3। 28 जून 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन के मध्य ऐतिहासिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? 28 में 3 नंबर सिंगापुर। 29 त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मलाबार का 22वां संस्करण जून 2018 में आयोजित हुआ। इस अभ्यास में भारत के अतिरिक्त और कौन कौन से देशों ने हिस्सा लिया? 29 में 4 जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। 29 में 4। 30 7 सामाजिक
मानकों के आधार पर अपनी पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए हरियाणा सरकार में 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की गई है। इन पंचायतों को जो लिंगानुपात में सुधारने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है, कौन सी स्टार रैंकिंग दी जाती है? 30 में एक पिंक स्टार। 31 महिला सशक्तिकरण एवं पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने कन्या वन समृद्धि योजना प्रारंभ की है? 31 में 3 नंबर महाराष्ट्र। 32 हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य की राजधानी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 16 स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है, वह राज्य कौन सा है? 32 पे 2 नंबर मेघालय। 33 24 जून 2018 को भारत के 4 पैरा तैराकों के एक दल ने 12 घंटे और 26 मिनट के रिकॉर्ड समय में इंग्लिश चैनल को पार किया। इनमें से एक राजस्थान का था, वह कौन था? 33 में 2 नंबर, आंसर नंबर 2 जगदीश चंद्र। 34 भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कितनी सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है क्योंकि 22 से संबंधित है और एग्जाम होगी 23 में। तो करंट अफेयर का ये रिपीट होने की संभावना, पूरी रिपीट होने की संभावना है। 34वां क्वेश्चन, प्लीज़ आप इसे रट लेना, देख लेना। 34 में 4 नंबर 100 गीगावाट 100 गीगावाट, आंसर नंबर 4। 135 हाल ही में भारत की दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप तीसरा चरण की महिला रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह विश्व कप प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? 35 में 3 नंबर सॉल्ट लेक सिटी। 36 जस्टिस इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति के बाद भारत के उच्चतम न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या 2 हो गई है। दूसरी महिला न्यायाधीश कौन है? 36 में 2 नंबर जस्टिस भानुमति। 37 हाल ही में पाकिस्तान का यूसुफ सलीम समाचारों में रहा, वह कौन है? 37 का आंसर 1, वह पाकिस्तान के पहले दृष्टिबाधित न्यायाधीश है। क्या बात है। 38 चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। 38 में 4 आप प्लीज़ ये ऑप्शन देख ले, पढ़ ले। आपका टाइम खर्च नहीं होगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका आंसर होगा 4 नंबर 38। 138 का आंसर होगा 4 नंबर। केवल ए स और द सही है, द सही है। 39 का क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में उपग्रह को ले जाने वाले विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सल्फर प्रक्षेपण किया? 39 का आंसर 4 जाक्सा। 4 नंबर आंसर। 40 राजस्थान की डॉक्टर कृष्णा जाखड़ को साहित्य अकादमी का राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार 2017 दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी कौन सी
वाद कृति के लिए दिया गया है। किसका अनुवाद किया था, उसके लिए दिया गया था इसको, उसको आपको बताना है। प्लीज़ बताइए। 40, 140, 140 में एक गाथा तीस्ता पारी, गाथा तीस्ता पारी। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर 1 नंबर। प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइबर ज़रूर करें, शेयर करें, फ्रेंडों को बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइबर करें, हाथ जोड़कर निवेदन है, सब्सक्राइबर करें। मेरे अभी सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, आपका ही सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइबर करें। 41, 141 साहित्यिक अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2018 के लिए 23 लेखकों का चयन किया गया है। उनमें से राजस्थानी भाषा के लिए किसको चुना गया है? 141 में 4 नंबर CL साखला को, आंसर नंबर 4। 142 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राजवंश राजधानी। 42 में सही कूट का चयन करना है। 42 में 1 नंबर 4 3 2 1, 4 3 2 1। 43 मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? 43 का आंसर होगा 4 नंबर। सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर देखिए, आप नीचे लिख रखा है सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर का आपको चयन करना है। इन ऑप्शनों को पढ़कर ये 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से आप बताना कौन कौन से सही हैं। तो 43 में 4 नंबर सही है। 1 2 3 सही है, आंसर 4 नंबर। 144 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में सत्य है? 144 में 4 नंबर श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। 145 दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? 45 बलवंत। 46 क्वेश्चन नंबर 46 वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है अन्य परीक्षाओं में। 46 में 2 नंबर पंढरपुर में। 47 निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। 47 में 3 नंबर, आंसर नंबर 3, 1 3 4 2। 48 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 48 में संस्था और प्रवर्तक के नाम लिख रखे हैं यहाँ पर। 48 में 4 नंबर, इसका आंसर होगा 4। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, श्री राम वाजपेयी। 49 क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। इसका आंसर होगा 2 नंबर भगवती चरण वोहरा। 150 गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की? 50 का आंसर नंबर होगा 2, तेज बहादुर सप्रू। इस प्रकार आप देखेंगे कि RPSC RS का प्री का पेपर है। प्लीज़ आप इसको पूरा वीडियो देखें, शेयर करें, सब्सक्राइबर ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइबर करें। कम से कम इसमें से
5-10 क्वेश्चन आने की संभावना है। बहुत ही शानदार पेपर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्लीज़ इस वीडियो को देखें, 5 से 10 क्वेश्चन